हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। आज एक बहुत बड़े विषय के ऊपर हम लोग चर्चा करने आए हैं। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी थर्ड सेमेस्टर के बच्चे जो बीसीसी एलई एग्जामिनेशन के बाद में लेटरल एंट्री के माध्यम से एडमिशन लेने वाले हैं। देखिए, यहां पर अभी तक सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ, लेकिन सेमेस्टर शुरू हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि जो प्रोसेस चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है। आप एक चीज को समझिएगा। सबसे पहले बीसीसी काउंसलिंग, बीसीसी एलई की काउंसलिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से चल रही है। अगर हम लोग बात करें बीसीसी एलई की काउंसलिंग, तो देखिए बीसीसी एलई की काउंसलिंग के हिसाब से आपका जो फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट आएगा, फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट, और उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां से जो एडमिशन का प्रोसेस है, एडमिशन, ये एडमिशन का प्रोसेस आपका फिनिश हो रहा है फर्स्ट राउंड का 30 जुलाई, यानी 30 जुलाई को फर्स्ट राउंड वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं अगर उन्होंने अपग्रेड नहीं किया। लेकिन अगर उन्होंने अपग्रेड कर दिया तो जो सेकंड राउंड आपके पास में आने वाला है, और उस सेकंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट या मैं कहूं जो एडमिशन होगा, क्योंकि हमें मतलब एडमिशन से सीट अलॉटमेंट वगैरह सब चलता रहेगा, वो 10 अगस्त दे रखा है आपको, 10 अगस्त। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में जो सीट्स बचेगी उसके लिए मॉपअप चलेगा। और अगर हम लोग बात करें मॉपअप राउंड, तो कम से कम आप इसमें 7 to 10 डेज मानकर चलिए, यानी कि सर लगभग 20 अगस्त, लगभग 20 अगस्त। तो जिसको फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाएगा या फिर जिसको कॉलेज फाइनल हो जाएगा वो 30 जुलाई को चला जाएगा कॉलेज। जिसको नहीं मिलेगा वो 10 अगस्त को जाएगा सेकंड राउंड में, और जिसको इसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा वो मॉपअप में 20 अगस्त को जाएगा। अब आप जरा एकेडमिक कैलेंडर को समझने की कोशिश कीजिए। ये एकेडमिक कैलेंडर रिलीज किया गया। अब इस एकेडमिक कैलेंडर की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप देखिए क्लासेस 21 जुलाई से शुरू कर दी गई है। मतलब अगर आप पहले राउंड में सीट लेकर उसको फाइनल करके भी पढ़ने चले जाए ना, तब भी आप 10 दिन की क्लासेस आपकी मिस हो जाएगी। मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, 10 दिन की क्लासेस जो है वो आपकी गायब हो चुकी है। और अगर आपने सेकंड राउंड में एडमिशन लिया तो इसका मतलब आप एडमिशन लेने वाले हैं 10 अगस्त। अब वो एक अलग बात है, आप वहां जाओगे, रहोगे, हॉस्टल वगैरह सब देखोगे, उसमें 2-5 दिन और लगेंगे, उनको तो मैं कंसीडर भी नहीं कर रहा हूं। और अगर आपने मॉपअप में लिया तो 20 अगस्त को आपका एडमिशन होगा। और 1 जुलाई से, सॉरी 1 सितंबर से आप देखो, ये बच्चा पढ़ेगा 14 दिन मात्र, ये बच्चा पढ़ेगा 7 दिन मात्र। सर 14 दिन क्यों सर? अरे भैया 15 अगस्त आएगा, अभी तो राखी आएगा, उसके अलावा संडे आएंगे आपके पास में। भाई 15 अगस्त को आपका सैटरडे है वो छुट्टी, 16 अगस्त को संडे है वो छुट्टी, सेम राखी आएगी, और भी 2-3 फेस्टिवल इसी अगस्त के अंदर है। तो 14 दिन भी मैंने ज्यादा बोल दिया है। और फिर चला जाएगा भाई साहब इंटर्नशिप पे 15 तारीख तक। और जैसे इंटर्नशिप के बाद में आएगा 16 को उसका मिड सेम शेड्यूल कर दिया गया है। यानी 7 दिन पढ़ के तो इसको मिड सेम का एग्जाम देना है, और 14 दिन पढ़ के इसको मिड सेम का एग्जाम देना है। और कोई महान बच्चा होगा जो पहले आ जाएगा, उसके पास में 24 दिन का समय हो जाएगा, अगर 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 सब कुछ सही रहता है तो। और सबसे मजेदार चीज जो है, 3 दिसंबर, आप 22 तारीख तक आराम से मिड सेम दो, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में आपको बढ़िया दशहरा दिवाली भी मनाना है, और दिसंबर स्टार्टिंग के अंदर अंदर आपके पास में क्या आ जाएगा, आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। इसीलिए मैं हर बच्चे को बार बार बोल रहा हूं कि आप इस एकेडमिक शेड्यूल, अलॉटमेंट रिजल्ट, इन सब चीजों में जिनको कंफर्मेशन है कि यार मुझे पता है मैं सिविल मिल रहा है, मुझे इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, सीएससी मिल रहा है, मैकेनिकल मिल रहा है, ईसी मिल रहा है, तो व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम? एक समय पर एडमिशन हो जाएगा। पिछली बार ऐसा हुआ था, फर्स्ट सेम में हुआ था पिछली बार ऐसा। थर्ड सेम वालों को तो भरपूर भरपूर समय मिला था। लास्ट टाइम पर क्या होता था कि सेकंड सेमेस्टर उनका लेट चल रहा होता था, तो दिसंबर में थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन होते थे, तब तक बच्चा 4-5 महीने आराम से छुट्टियां मना के आ जाता था। लेकिन इस बार इन्होंने जल्दी चालू किया, विच इज अ गुड थिंग, मतलब अच्छी चीज है, ताकि आपके सेमेस्टर्स समय पर शुरू हो सके, समय पर खत्म हो सके। लेकिन अब लीट वालों को यहां पर यह दिक्कत हो जाएगी कि वो शुरुआत, एक तो वो वैसे ही डिप्लोमा करके थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर उन्होंने पढ़ा नहीं, उनको अपने आप को बीटेक इंजीनियरिंग में एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लगेगा।
और शुरुआत में ही जो पहला बच्चा होगा ना, जो मतलब सबसे फास्ट एडमिशन लेगा, वही 10 दिन लेट रहेगा। इसलिए बीसीसीएल के सभी बच्चों को एक चीज मैं कहूंगा, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम। आज से ही आप अपने सेमेस्टर की तैयारी में लग जाओ, वरना आप अगस्त लास्ट में मुझे याद करोगे कि यार सर आप 40 दिन पहले से बोल रहे थे कि अभी से पढ़ाई में लग जाओ, अभी से पढ़ाई में लग जाओ। ये सेमेस्टर्स कब खत्म हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आप जानते हैं कॉलेज में कितना सिलेबस कवर होता है, और अगर आप उसी के ऊपर डिपेंडेंट बैठे हैं तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। और फिर भी अगर मान लीजिए वहां पर सब कुछ आपको करवा भी दिया जाता है, तब भी समय ही नहीं है करवाने के लिए, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं वाकई में आपका नॉलेज अच्छा हो, तो आपको सेमेस्टर जितना समय देकर पढ़ना पड़ेगा। आप चाहते हैं वाकई में प्लेसमेंट्स में जब हम लोग बैठे तो हमारे पास हमारी टेक्निकल नॉलेज हो, तो आपको हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर समय देकर सीखना होगा। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर दिलेरी के साथ में आप पेपर अटेम्प्ट करें, तो आपको आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और इन सब चीजों के लिए समय पर अपनी प्रिपरेशन को शुरू करना बहुत जरूरी है। सो घर पे बैठ के अलॉटमेंट या सीट अलॉटमेंट का वेट ना करें, अपने क्लासेस को शुरू कीजिए। मैथमेटिक्स थर्ड मैंने पढ़ाना चालू भी कर दिया है, और आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स थर्ड सीएससी को छोड़ के सभी ब्रांचेस में तो वो तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, यूएचवी सभी ब्रांचेस में पढ़ना ही पढ़ना है। तो ऐसे सब्जेक्ट तो छोड़ो ही मत यार, ऐसे सब्जेक्ट तो आप पढ़िए पढ़िए। आप देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से एक एक चीज आपको पढ़ाई जा रही है, कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। इस लेवल का कंटेंट आपको कोई प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा। यहां पर बेहतर डायग्राम, कंप्लीट थ्योरी, बेहतर डेरिवेशन का एक्सप्लेनेशन, इमेजेस के साथ थ्योरी समझा रहे हैं। मतलब हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी हो कि जहां पर बताने की जरूरत ना पड़े इमेजेस की, फिर भी दिखा रहे देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। रियल डायग्राम्स, एनिमेटेड डायग्राम्स के माध्यम से एक एक चीज समझा रहे हैं। सो अगर बेहतरीन कंटेंट आपको मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आपको अभी इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। जिनको ये श्योर है कि मुझे ये ब्रांच मिलने वाले, जिनको कंफ्यूजन है कि सर मुझे ये ब्रांच नहीं मिलेगी, मुझे सिविल भी मिल सकता है, इलेक्ट्रिकल भी मिल सकता है, तो आप सिविल में एनरोलमेंट करके वो कॉमन सब्जेक्ट पढ़ना चालू कर दो जो दोनों में सेम है, जैसे मैथमेटिक्स थर्ड और यूएचवी। 10 दिन बढ़िया उनको पढ़ो। जैसे कॉलेज क्लियर हो जाए कि ये फाइनल हो गया कि सर ये कॉलेज है, अगर सिविल ही रहता है तो उसको कंटिन्यू कर लो, अगर इलेक्ट्रिकल आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम आपको बैच स्विच करके दे ही रहे हैं, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। पर प्लीज यार घर पे बैठ के टाइम वेस्ट मत करो, मतलब मक्खियां मत मारो बिल्कुल भी कि आप ये सोचो कि सर जिस दिन अलॉटमेंट आएगा उस दिन से पढ़ाई करूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, कोर्स के लिए करना क्या होगा, आपको इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है बेटा। इजी प्रेप एप्लीकेशन जिसमें आपको उम्मीद बैच मिलेगा, उसमें लाइव क्लासेस, उसकी रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एग्जाम बूस्टर बैच अभी जो स्टार्टिंग में एनरोलमेंट करेगा उनको बोनस में मिलेगा, वीवीआई क्वेश्चन एंड एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। ये एक्स्ट्रा बोनस जो शुरुआत में बच्चा एनरोलमेंट करेगा उसको मिलने वाला है। साथ ही अगर आप अभी एनरोलमेंट करते हैं एप्लीकेशन पर, आपको स्पेशली कूपन्स दिखाई दे रहे होंगे, तो 2,999 रुपए का ये बैच मात्र 1,999 रुपए में दिया जा रहा है, इन सब बोनस के साथ में। 4,999 रुपए का कॉम्बो बैच थर्ड प्लस फोर्थ का, इन सभी बोनस के साथ में आपको 3,499 में मिल रहा है। और अप टू 6 सेमेस्टर का जो बैच है आपका, वो इन सभी हर एक सेमेस्टर में ये बोनस मिलेगा। 9,999 रुपए के बैच मात्र 5,999 रुपए में आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आपको बिल्कुल भी वेट करने की जरूरत नहीं है, अभी इजी प्रेप को डाउनलोड कीजिए। अगर आपको कोर्स को लेकर कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आपको 7014639318 के ऊपर कॉल कर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच।